जो खबर आ रही है उसके मुताबिक 9 जून को नरेंद्र मोदी तीसरी बार, लगातार तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री की शपथ ले सकते हैं। इससे पहले आज संसद भवन के सेंट्रल हॉल में यह देखिए एनडीए के सांसदों की मीटिंग हुई जो अभी अभी चुनकर आए हैं। जब नरेंद्र मोदी आए, उनका सभी सांसदों ने ताली बजाकर स्वागत किया। आपको कुछ दिलचस्प तस्वीरें आज की एनडीए की बैठक से दिखाता हूं। सबसे पहले जब नरेंद्र मोदी आए, देखिए कैसे उन्होंने वहां रखी संविधान की किताब को उठाकर माथे से लगाया, फिर उसे झुककर नमन किया। यह वीडियो सोशल मीडिया पर जबरदस्त वायरल है, बहस हो रही है इस पर। उसके बाद दूसरी तस्वीर देखिए, नरेंद्र मोदी इस बैठक में चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार के साथ बैठे हुए हैं। यह बदला हुआ एनडीए है, उसकी एक तस्वीर। फिर एक और तस्वीर, नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू कितना खुला समर्थन दे रहे हैं नरेंद्र मोदी को, यह आप इनकी बॉडी लैंग्वेज से देख सकते हैं। नीतीश कुमार ने तो नरेंद्र मोदी के पैर छूने की भी कोशिश की, हालांकि नरेंद्र मोदी ने रोक दिया। वो तस्वीर भी दिखाइए, जरा विजुअल दिखाइए, दिलचस्प वीडियो है वो भी। ये देखिए, नीतीश कुमार जी पैर छूने की कोशिश करते हैं लेकिन नरेंद्र मोदी रोक देते हैं। उसके बाद एक और दिलचस्प तस्वीर, जब चिराग पासवान आते हैं और नरेंद्र मोदी उन्हें गले लगा लेते हैं। यह भी बड़ा दिलचस्प वीडियो है जो सोशल मीडिया पर जबरदस्त वायरल है। यह देखिए। अब आइए प्रधानमंत्री मोदी के भाषण पर। जब से नतीजे आए हैं उसके बाद से हर कोई यह जानना चाह रहा था नरेंद्र मोदी जब एनडीए के नेता चुने जाएंगे क्या कहेंगे। हालांकि एक बार पहले वो बोल चुके हैं, लेकिन आज जब बोले तब उन्होंने विपक्ष पर चुन चुनकर हमला किया। नरेंद्र मोदी ने कहा, इंडिया गठबंधन में बिखराव अभी से शुरू हो गया है, बहुत तेजी से गर्त में जा रहा है। उन्होंने कहा, कांग्रेस 100 का आंकड़ा भी नहीं छू पाई। लगातार 10 साल बाद, 3 चुनाव के बाद कांग्रेस को 3 चुनाव में जितनी सीटें आई हैं, नरेंद्र मोदी कहते हैं उतनी, उससे भी ज्यादा इस बार हमें आई हैं, और ये इस चुनाव में हमारी हार बता रहे हैं। आगे वो कहते हैं, दक्षिण भारत में अपनी नींव मजबूत की, तेलंगाना कर्नाटक में वोटरों ने हमें गले लगाया। अब लोग कांग्रेस से 1 लाख रुपए मांग रहे हैं। महिलाएं कांग्रेस दफ्तर के बाहर खड़ी हैं पर्चे लेकर। इन्होंने झूठा वादा किया था। ईवीएम पर भी पीएम ने चुटकी ली। जरा सुनिए क्या बोले नरेंद्र मोदी। 10 साल बाद भी कांग्रेस 100 के आंकड़े को नहीं छू पाई। और अगर मैं 14, 19 और 24 3 चुनावों को जोड़ करके कहूं, कांग्रेस के 3 चुनाव जोड़ूं, तो इन 3 चुनावों में जितनी सीटें मिली है उससे ज्यादा हमें इस चुनाव में मिली है। दुनिया ये मानती है और मानेगी कि ये एनडीए का महाविजय है। और आपने देखा 2 दिन कैसा चला, जैसे हम तो हार चुके हैं, गए, सब चारों तरफ यही दिखता था। तय करके बैठे थे कि भारत के लोकतंत्र और लोकतंत्र की प्रक्रिया के प्रति विश्वास ही लोगों का उठ जाए, और लगातार ईवीएम को गाली देना। और मुझे तो लगता था कि शायद इस बार वो ईवीएम की अर्थी क्या जुलूस निकालेंगे अगले 10 साल में। लेकिन हम विकास का नया अध्याय लिखेंगे, गुड गवर्नेंस का नया अध्याय लिखेंगे, जनता जनार्दन की भागीदारी का नया अध्याय लिखेंगे, और सब मिलकर के विकसित भारत के सपने को साकार करके रहेंगे। इधर कांग्रेस पार्टी देखिए, एनडीए की नई सरकार अभी बनी नहीं है, लेकिन बीजेपी और एनडीए को सांस लेने नहीं दे रही है। कल राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस याद करिए जिसमें घोटाले का आरोप लगाया। आज जयराम रमेश बोले ये कोई जीत वीत नहीं है, ये हार है नरेंद्र मोदी की। क्या कह रहे हैं जयराम रमेश? वो कहते हैं ये मोदी के लिए व्यक्तिगत और राजनीतिक तौर पर प्रचंड हार है। मोदी 1/3 पीएम है, गठबंधन नहीं चला पाएंगे। जरा सुनिए। के चुनाव नरेंद्र मोदी के लिए व्यक्तिगत रूप से, राजनीतिक रूप से
और नैतिक रूप से एक प्रचंड हार हुई है। ये कुछ भी कहें, जो उन्होंने नारा लगाया था 400 पार, वो पूरा नहीं हो पाया। मोदी की गारंटी, मोदी की गारंटी, मोदी ही मुद्दे बन गए थे। खुद अपने आप को उन्होंने मुद्दा बनाया, अपने आप को भगवान घोषित किया। तो इसीलिए मैं कहता हूं, ये 3 हार हुए हैं प्रधानमंत्री की: व्यक्तिगत हार, राजनीतिक हार और नैतिक हार। इधर कमलनाथ अचानक पिक्चर में आए और कमलनाथ ने सोनिया गांधी से मुलाकात करने के बाद एक बड़ा दावा कर दिया। कमलनाथ निकले सोनिया गांधी से मिलकर और वो ये कहते हैं, बीजेपी सोच रही है नीतीश नायडू घर बैठ जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। अब एनडीए की सरकार है, मोदी की नहीं। हमारी चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार पर नजर है कि वो क्या कर रहे हैं। जरा सुनिए कमलनाथ को। बीजेपी की बात चल रही है उनसे, उसमें कुछ निचोड़ निकलता है कि ये कहें, अगर बीजेपी सोचे कि नीतीश घर बैठ जाएगा और नायडू भी घर बैठेगा, तो ऐसा तो नहीं होने वाला। अब ये मोदी सरकार नहीं है, अब ये एनडीए की सरकार है। एनडीए की सरकार में सब सम्मिलित हैं। राष्ट्र की बात में आज का सवाल अब आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। आज का पहला सवाल मेरा यही है, नीतीश और नायडू पर कांग्रेस की अब भी क्यों है नजर, जबकि वहां एनडीए का नेता नरेंद्र मोदी को चुन लिया गया है, सरकार बनने वाली है। और दूसरा सवाल, एनडीए इंडिया में यह हार जीत पर घमासान क्यों छिड़ा हुआ है। नरेंद्र मोदी कह रहे हैं यह हमारी जीत है, कांग्रेस अभी भी कह रही है हार है। राष्ट्र की बात में आज मेरे साथ बीजेपी से सरदार आरपी सिंह, कांग्रेस से रागिनी नायक, सुनील साजन समाजवादी पार्टी से, निखिल मंडल को आप देख रहे हैं जेडीयू से, और प्रोफेसर ज्योत्सना मेरे साथ जुड़ेंगी टीडीपी से। आप सभी का स्वागत। रागिनी, पहले आप ही से शुरू कर रहा हूं।